तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में, जिसका नाम गंधग्राम था। वहाँ एक गरीब और बहुत ही शांत माली रहता था, जिसका नाम था प्रसाद। प्रसाद का सारा जीवन पौधों की सेवा में बीतता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन गांव का सबसे सुगंधित चंदन का पेड़ उसी की जमीन पर था। गंधग्राम में हर साल दुर्गा पूजा पर एक अनोखी रस्म थी। गांव के सबसे पवित्र चंदन को पीसकर उसका लेप माँ दुर्गा की प्रतिमा पर लगाया जाता था। ये चंदन बड़ी ही खुशहाली और शुभता का प्रतीक माना जाता था। इस साल चंदन का लेप बनाने का काम गांव के सबसे धनी सेठ करमचंद को मिला। करमचंद बहुत दिखावेबाज था। वह प्रसाद की गरीबी का मजाक उड़ाता था और मानता था कि उसका धन ही उसे सबसे बड़ा भक्त बनाता है। करमचंद ने चंदन का लेप बनाने के लिए प्रसाद के पेड़ से सबसे बड़ी शाखा को बलपूर्वक काट लिया। प्रसाद ने उसे मना किया, ये कहते हुए कि यह पेड़ उसका मित्र है और इसे प्रेम से काटना चाहिए, पर करमचंद ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने चंदन को पीसकर एक सुगंधित महंगा लेप तैयार किया। दुर्गा पूजा के पहले दिन जब करमचंद ने बड़े गर्व के साथ वह चंदन का लेप माँ दुर्गा की प्रतिमा पर लगाने की कोशिश की, तो एक अद्भुत घटना हुई। वह लेप जैसे ही प्रतिमा को छूने वाला था, अचानक वह सूखकर पाउडर बन गया और जमीन पर गिर गया और उसकी सारी सुगंध तुरंत गायब हो गई। करमचंद शर्मिंदा हो गया और गांव के लोग डर गए। तभी मंदिर के एक कोने में बैठी एक पुरातन साध्वी ने बोलना शुरू किया, जो सालों से मौन व्रत पर थी। साध्वी ने कहा, इस चंदन में प्रेम नहीं, केवल लोभ और अहंकार था। तुम लोगों ने चंदन के पेड़ को नहीं, बल्कि प्रकृति के विश्वास को तोड़ा है। माँ दुर्गा को बाहरी सुगंध नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा की सुगंध चाहिए। उस पेड़ की पूजा उस माली ने की है, जिसने उसे प्यार से पाला है। गांव के लोग तुरंत प्रसाद के पास गए, जो अपने क्षतिग्रस्त चंदन के पेड़ के पास बैठा उसकी सूखी शाखाओं पर पानी डाल रहा था। प्रसाद दुखी था, पर उसके चेहरे पर क्रोध नहीं कर छोटे ना थी। पुजारी ने प्रसाद से अनुरोध किया, हे माली, अब आप ही हमें रास्ता दिखाएं। प्रसाद ने उठकर अपने चंदन के पेड़ को गले लगाया। उसने देखा कि करमचंद द्वारा काटी गई शाखा के पास एक छोटी अदृश्य जड़ अभी भी जमीन के अंदर थी। प्रसाद ने उस जड़ को धीरे से खोदकर निकाला। वह जड़ बिल्कुल भी सुगंधित नहीं थी। प्रसाद ने वह सूखी और साधारण जड़ पुजारी को सौंपते हुए कहा, पुजारी जी, सुगंध तो शाखाओं में होती है जो दिखती है, पर जीवन तो जड़ों में होता है जो दिखती नहीं है। मैंने इस जड़ को सेवा, विश्वास और क्षमा के भाव से खोदा है। शायद माँ को यही चाहिए। पुजारी ने वह साधारण जड़ पीसी। जैसे ही उन्होंने उसे पीसा, एक अत्यधिक तीव्र अलौकिक सुगंध पूरे मंदिर में फैल गई, जो पहले से कई गुना अधिक थी। और जब उन्होंने वह लेप माँ की प्रतिमा पर लगाया, तो प्रतिमा प्रकाशमान हो उठी। उस दिन माँ दुर्गा की एक आकाशवाणी हुई, सच्ची सुगंध चंदन की लकड़ी में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और क्षमा के भाव में होती है। मेरी पूजा के लिए प्रकृति के प्रति सम्मान और हृदय की पवित्रता आवश्यक है। करमचंद ने तुरंत प्रसाद के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन से गंधग्राम में दुर्गा पूजा पर महंगे चंदन का उपयोग बंद कर दिया गया। अब वहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा पर प्रसाद के हाथों से लगाई गई मिट्टी का लेप किया जाता था, जो प्रकृति के प्रति अटूट विश्वास और ईमानदार श्रम का प्रतीक था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शुद्धता केवल महंगी वस्तुओं या सुगंधों में नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और निस्वार्थ सेवा की अदृश्य जड़ों में होती है। प्रसाद की क्षमा और निस्वार्थ सेवा से उपजी अदृश्य सुगंध ने गंधग्राम के लोगों की आंखें खोल दी थी। सेठ करमचंद का घमंड टूट चुका था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का उपयोग केवल पुनर्निर्माण और सेवा के कार्यों में लगाने का संकल्प लिया। अगले कुछ महीनों में गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। अब कोई भी व्यक्ति प्रसाद के चंदन के पेड़ की ओर लालच या शोषण की भावना से नहीं देखता था। वे सब उसकी सेवा करते थे, सूखी पत्तियां हटाते, नियमित रूप से पानी देते और उसके चारों ओर की मिट्टी को नरम रखते। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई पुराने पेड़ उखड़ गए और लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा। जब तूफान थमा, तो गांव वालों की पहली चिंता प्रसाद का चंदन का पेड़ था। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि प्रसाद का चंदन का पेड़ अटूट खड़ा था।
लेकिन उसके पास खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़, जो गांव का सबसे मजबूत पेड़ माना जाता था, जड़ से उखड़ गया था। गांव के लोग हैरान थे। बरगद का पेड़ इतना विशाल था, फिर भी गिर गया, और चंदन का पेड़, जो तुलनात्मक रूप से पतला था, कैसे बच गया? प्रसाद, जो वहां पहले ही मौजूद थे, ने बरगद के पेड़ को देखते हुए कहा, भाई बहनों, बल हमें दिखावा करना सिखाता है, पर विश्वास हमें झुकना सिखाता है। प्रसाद ने समझाया, बरगद का पेड़ बहुत अहंकारी था। उसकी जड़ें चौड़ी थीं, पर उसने अपनी सारी शक्ति सतह पर फैलाई थी। जब आंधी आई तो वह सीधा खड़ा रहा और टूटने की बजाय उखड़ गया। उन्होंने फिर अपने चंदन के पेड़ की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने इतने प्रेम से पाला था। मेरे इस चंदन के पेड़ की जड़ें चौड़ी नहीं हैं, पर वे गहरी हैं। हर बार जब मैंने इस पर पानी डाला, मैंने इसे प्यार दिया। इसने अपनी शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि गहराई में लगाई। जब आंधी आई तो इसने विरोध नहीं किया, बल्कि छोटी ही लचीलापन दिखाया और अपने विश्वास के कारण धरती से मजबूती से जुड़ा रहा। सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि दृढ़ता और विनम्रता की गहराई में है। सेठ करमचंद, जो अब सबसे आगे खड़े थे, ने कहा, प्रसाद, आज हमें समझ आया कि हमारी असली जड़ें क्या हैं। सूखा पड़ा तो हम बाहरी धन पर टिके रहे और टूट गए, पर आपने हमें सिखाया कि सेवा, क्षमा और विश्वास ही हमारे आंतरिक बल की गहरी जड़ें हैं। उस दिन से गंधग्राम में दुर्गा पूजा केवल चंदन की सुगंध का त्योहार नहीं रही, बल्कि जड़ों के ज्ञान का उत्सव बन गई। हर नागरिक ने संकल्प लिया कि वे अपनी आंतरिक विनम्रता और ईमानदारी को इतना गहरा करेंगे कि जीवन की कोई भी आंधी उनके विश्वास को हिला न सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि चरित्र की गहराई और जीवन में लचीलेपन में निहित होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।